भारत का क्या करना है सलीम खालिक साहब? ये जो वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स का मैच था वो कशीदगी की नजर हो गया। एक बार फिर से भारत ने वही मुजाहिरा किया जो हमेशा से वो करते आए हैं। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की जो टीम है ये पाकिस्तान का नाम तो यूज कर रहा है, पाकिस्तान लेजेंड्स, लेकिन इसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट से कोई ऑफिशियल ताल्लुक नहीं है। इसके जो टीम ओनर है एक प्राइवेट कंपनी है, कामिल खान उनका नाम है, अच्छे इंसान है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और वकार यूनुस जो हमारे साबिक फास्ट बॉलर है उनके वो ब्रदर इन लॉ है। उन्होंने एक टीम ली, उन्होंने पिछले साल भी इसमें इवेंट में हिस्सा लिया था, फाइनल हारे थे इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप बात सही करें, लेकिन मेंटालिटी की बात है ना उनकी, वही आ रहा हूँ। वो टीम का ऐलान काफी पहले हो चुका था कि भाई इसमें शाहिद अफरीदी भी होगा, इसमें फलाना भी होगा, इसमें फलाना भी होगा। लेकिन एकदम से ये हुआ कि इंडिया में सोशल मीडिया में ना शोर मचना पड़ा और अपने प्लेयर्स को बुरा भला कहने लगे, क्योंकि शिखर धवन और इरफान वगैरह ये सोशल मीडिया पे आपको पता है एंटी पाकिस्तान बातें करते हैं। तो उनके अपने लोगों ने उनको बोला कि यार तुम टीवी पे तो बड़ा पाकिस्तानियों को बुरा कहते हो, यार डॉलर के लिए तुम उनके साथ खेलने चलेंगे। जब ये प्रेशर बढ़ा तो मैच से पहले उनको कुछ खिलाड़ियों ने कहा कि जी रात को ही सैटरडे को कि हम नहीं खेलेंगे वरना हमारी कौम हमें मार भी देगी। तो उसके बाद पहले तो मुंतजमीन सोच रहे थे क्या करें, फिर उन्होंने वो मैच ही कैंसिल कर दिया। लेकिन इसका ना इम्पैक्ट तो इसका जरूर आएगा और वो शायद फिर एशिया कप तक भी चला जाए, क्योंकि अगर सिर्फ मीडिया पर बातचीत करने से इतना दबाव भारतीय खिलाड़ी ले लेते हैं कि वो मैच ही छोड़ जाएं तो फिर तो उनको सीरीज भी छोड़नी पड़ सकती है। एग्जैक्टली यही बात मैंने अपने कॉलम में लिखी है, आप पढ़िएगा जरूर आज। क्योंकि आप देखें एशिया कप का इस इवेंट का मैंने पहले इसीलिए कहा था, तहनीक जो बांधी थी कि पीसीबी के साथ बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब एशिया कप पे इसका इम्पैक्ट बहुत आएगा। क्योंकि 24 को मीटिंग होनी है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, और जो उसके सरबराह है मोहसिन नकवी, उन्होंने उस मीटिंग को रखा है बांग्लादेश में। इंडिया की हर किसी के साथ लड़ाई है, सारे पड़ोसियों के साथ, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात कशीदा है। वो कह रहे हैं बांग्लादेश में मीटिंग ना रखो, अफगानिस्तान को और श्रीलंका को भी इंडिया ने अपने साथ मिला लिया। अगर उनको बोला भी एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्या पेनल्टीज दी गई हैं भारतीय खिलाड़ियों को इस बात पर? किस बात की पेनल्टीज दी गई है? टीम का ओनर्स है वही सारे भारतीय, और अक्षय देवगन जो अदाकार है इंडिया के वो भी को ओनर है इस लीग के। तो जब लीग के को ओनर इंडियन है, लीग के सारे ओनर्स इंडियन है, तो क्या वो करेंगे? वो पेनल्टी करेंगे तो उनको नहीं डंडे लेके इनके लोग पीछे पड़ जाएंगे। आप इसका अंदाजा लगा लें कि अजय देवगन की अभी फिल्म रिलीज हो रही है सन ऑफ सरदार 2, लेकिन वो नहीं गए उधर, वो नहीं गए उधर। उनको पता था यार अगर फिल्म की प्रमोशन के लिए गया और मेरा नाम इधर सामने आया, पाकिस्तानी खिलाड़ी होंगे तो बड़ा गालियां पड़नी और फिल्म भी पड़ जाएगी। अल्लाह करे कि ये मेंटालिटी तब्दील हो जाए, क्योंकि खेल में सियासत हमेशा से ये लेकर आते हैं और उसको खराब करते हैं। हमारी तरफ से हमेशा वेलकम किया जाता है। बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्रिकेट की सूरत हाल पर हम बातचीत कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। पाकिस्तानी बैटर्स फिर बंगाल टाइगर्स की धार से सहम गए। देखिए बात यह है कि जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ और ये सीरीज हो रही थी उस वक्त हमें असल तशवीश थी अपनी बॉलिंग लाइन पे, क्योंकि बॉलिंग बहुत इनएक्सपीरियंस है। खासतौर पे अगर हम पेसर्स को देखें तो नए नए लड़के शामिल किए गए, लेकिन बैटिंग का नहीं पता था कि बैटिंग ऐसे बिल्कुल हथियार डाल देगी। 110 रन बहुत ही मामूली स्कोर है, और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि क्या सेंचुरी भी हो पाएगी। और लिटरल यकीन करें मैं यही दुआएं कर रहा था कि अल्लाह सेंचुरी हो जाए, बस 100 रन बन जाए, वरना बड़ी बेइज्जती होगी कि वो बांग्लादेश जिसके खिलाफ 22 में से 19 T20 मैचेस हमने जीते हुए थे कल के मैच से पहले, वो बांग्लादेश जिसको हमने गुज़िश्ता होम सीरीज में लाहौर में इसी साल 3-0 से हराया, वो बांग्लादेश जिसके घर जाके पिछली सीरीज हमने 3-0 से जीती, उधर जाके अगर हम 100 से भी कम रन पर आउट हुए तो बहुत ही एक बेइज्जती की बात होती। लेकिन शुक्र है रन तो 110 तो हो गए, लेकिन वही बात कि बॉलिंग हमारी बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि सलमान ने शुरू में अच्छा आगाज लिया, 2 विकेट लिए और 7 रन पे जब 2 आउट हो गए तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैच में हम कम बैक करें। लेकिन जब आपके पास रन कम होते हैं तो उसके बाद बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, रेयर होता है कि आप कम बैक कर सकें। और यही हुआ कि एक तरफ हम लोग तो ये उम्मीदें भी लगाए हुए थे कि 3-0 होगा, लेकिन अब ये है कि भाई किसी तरह बाकी 2 मैचेस जीत के 2-1 ही करने। आप बिल्कुल बॉलिंग लाइनअप पे तो सब कुछ नहीं डाल सकते हैं, हमारी बैटिंग लाइनअप के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैंने यही कहा, अगर आप याद करें मैंने कहा था कि हमें तशवीश की जो टीम ऐलान हुआ, बॉलिंग हमारी इनएक्सपीरियंस है लेकिन बैटिंग हमारी नहीं चली। और बैटिंग में तो हमारे पास कई ऐसे प्लेयर है जो खेलते चले आ रहे हैं। अब फखर ने अगर
थोड़ा स्कोर किया, तो आप ये याद करें कि 2 कैच उनके ड्रॉप हुए थे, और अगर वो 2 कैच ड्रॉप नहीं होते तो 60-70 रन पे हमारी टीम आउट हो जाती। बिल्कुल खेला ही नहीं जा रहा था हमारे प्लेयर से। साइम जो 1-2 उन्होंने शुरू में फिर अच्छी इनिंग खेली, जब वो आउट ऑफ फॉर्म, पहले तो बहुत तवील अरसे रहे, फिर कुछ अच्छी इनिंग खेली, हम उसको सही नंबर कहने लगे, फिर वो इंजर्ड हो गए। अब कम बैक जब से किया है तो वो उनमें तसलसल नजर नहीं आ रहा उनकी परफॉर्मेंस में भी। अच्छा, आपने फखर का जिक्र किया तो वो मुझे याद आ गया, वो कल सोशल मीडिया पे चल ही रहा था कि खुशदिल शाह को फखर के लिए अपनी विकेट कुर्बान कर देनी चाहिए थी। बड़ा खुशदिल शाह को जो शायकीन क्रिकेट है वो क्रिटिसाइज करते हुए भी दिखाई दिए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, होता यही है क्रिकेट में, जब कोई एक सीनियर प्लेयर खेल रहा होता है या कोई सेट बैट्समैन खेल रहा होता है, तो दूसरे प्लेयर को अगर कोई ऐसा मौका आता है तो करना चाहिए। और आपको पता है, वो शायकीन तो नाराज जब होते हैं तो फिर वो इसी तरह की बातें पकड़ते हैं। हाँ। और जो टारगेट मिलता है तो। अब इसमें यही है कि बड़ा सॉलिड कमबैक पाकिस्तान को अब करना पड़ेगा अगले मैच में। टीम थोड़ा प्रेशर में भी आ गई है, क्योंकि देखिए बाबर आर्मी बहुत बड़ी है। सोशल मीडिया पे बाबर के कीबोर्ड वॉरियर्स बहुत सारे हैं, ऑर्गेनिक भी हैं, कुछ उनके जो दूसरे लोग हैं वो भी चलाते हैं। तो आप देखें एक चीज, कल एक मैच पाकिस्तान हारा, सब डंडे लेके यंग लड़कों के पीछे पड़ गए। हालांकि अगर आप स्टैट्स निकाल के देखें तो पाकिस्तान तो बाबर और रिजवान जब खेल रहे थे तब भी हार रहा था, हमारी बैटिंग तो तब भी नहीं चल रही थी। ठीक है, हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इन यंग लड़कों को, लेकिन इसके साथ जो सेलेक्टर्स हैं हमारे, अभी तो खैर अनाउंस हो गई टीम, अभी जो वेस्ट इंडीज की सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस करेंगे, उसमें कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर तो डालने पड़ेंगे। जैसे खासतौर पे बॉलिंग लाइन में आप शाहीन को रखें, नसीम फिट है तो उनको लेकर आए, वो जरूरी है। तो सलमान मिर्जा के बारे में आपका क्या ख्याल है? जबरदस्त उन्होंने अपना आगाज लिया, और वो जो हमारी क्रिकेट हो रही है उसमें PSL में या दूसरे में खेलते, आपने देखा ही होगा कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और उनकी बॉलिंग बेहतर रही। लेकिन बात वही है कि अगर एक आध साथ में सीनियर्स भी हो ना, तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस और भी बेहतर होती है, समझाने वाला भी कोई होता है। अब एक नया लड़का, उसको हम पहला ओवर कर रहा है या शुरू में वो बॉलिंग कर रहा है, तो उससे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई ये हमें बिल्कुल मैच जितवा के दे देगा। फिर कोई दूसरा हमें नजर नहीं आया कि जिस बॉलर ने कोई प्रेशर डाला हो, जिससे बंगाली डर गए हो कि यार चलो अब हम लोग फंस गए, जरा देख के खेले। लेकिन एक बात, पिच बहुत मुश्किल थी। बैटिंग के लिए शुरू में पिच बहुत मुश्किल थी, और शेर बंगला की पिच यूजुअली ऐसी होती है 120 लगा तो यही कि सिर्फ फखर ने ही पिच रीड की और उन्हें ही थोड़ी बहुत समझ में आई। कोशिश करते रहे फखर भी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 2 चांसेस उनको भी मिले थे। फखर जैसे प्लेयर है, अगर उसको 2 चांस मिले तो 100 से कम तो वो बात नहीं करता, लेकिन कल जो रन बनाए वो भी एक अहमियत रखते थे। लेकिन बाद में जब बांग्लादेश की बैटिंग शुरू हुई तो शायद ड्यू फैक्टर था या क्या था कि बॉलर्स को थोड़ी मुश्किल हुई होगी गेंद को ग्रिप करने में या कुछ, जिसकी वजह से उन लोगों को बैटिंग में थोड़ी आसानी हुई। और जाहिर है वो तो बचपन से उन्हीं पिचेस पे खेल रहे हैं। देखते हैं कि हमारा वो 3-0 वाला तो ख्वाब अब टूट गया है, आगे आगे क्या होता है। लेकिन अब ये बताएं कि